सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले के 1000 साल पूरे हुए। सोमनाथ की गौरव गाथा पर पीएम मोदी ने आलेख लिखा है, सोमनाथ विध्वंस की नहीं, भारत के स्वाभिमान की गाथा है। पीएम मोदी ने यह कहा, सोमनाथ का पुनः खड़ा होना भारत की अदम्य आत्मा का प्रतीक है। 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ जाएंगे। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले को 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं। सोमनाथ की गौरव गाथा पर पीएम मोदी ने एक आलेख भी लिखा है। दरअसल सोमनाथ मंदिर पर विदेशी आक्रांता महमूद गजनी ने आज से 1000 साल पहले बड़ा हमला करके मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। पीएम मोदी ने लिखा है कि साल 2026 में आस्था की हमारी तीर्थस्थलीय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए हमले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता के उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। इस अवसर पर सोमनाथ मंदिर में 1 साल का विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन 8 से 10 जनवरी तक होगा। साथ ही पीएम मोदी स्वयं 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पीएम के आलेख को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर निशाना साधा है। नेहरू ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ी बात कही है। सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से पुनर्निर्माण हुआ। 1835 में जो मैकाले ने विष भरा, उसे पीएम मोदी 2035 में खत्म करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने कई अहम बातें कही हैं, जिस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नेहरू ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से पुनर्निर्माण हुआ। 4 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। 1835 में मैकाले ने जो विष हमारे दिमागों में भरना शुरू किया, 2035 में प्रधानमंत्री जी ने कहा उस विष से मुक्त करनी है। उस विष का बहुत बड़ी विष बेल को काटने का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर था।
चलिए, इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एडिटर पीयूष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, जिस तरीके से देखें सोमनाथ मंदिर को लेकर जो चीजें इस वक्त हमें देखने को मिली, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आलेख भी लिखा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको प्रगति और अपने दर्शकों को इसका इतिहास बताना चाहता हूं। सोमनाथ मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि चंद्रमा को एक श्राप मिला था दक्ष प्रजापति के यज्ञ के दौरान। उस श्राप को काटने के लिए उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। सोम यानी चंद्रमा और सोम के नाथ यानी भोलेनाथ। ये पहला ज्योतिर्लिंग है भारत का, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है देश में विभिन्न स्थानों में, उससे सबसे पहला सोमनाथ है। लेकिन ये लगातार आक्रांताओं की चपेट में रहा। सबसे बड़ा हमला गजनी के महमूद ने किया। महमूद गजनी या महमूद गजनवी भी लोग उसको कहते हैं, जिसने 1026 में यहां पर हमला किया, बुरी तरीके से मंदिर को तहस नहस किया, ध्वस्त किया। तमाम बार राजाओं ने मंदिर बनवाया सोमनाथ का, और तमाम बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा। बहुत सोना था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देश बहुत समृद्ध था हमारा, तो वहां जो भी खजाना था, जो चढ़ावा चढ़ता था, समृद्ध एक मंदिर था, इसलिए बार बार देश के तमाम बड़े मंदिर लूटे गए, जिसमें सोमनाथ एक प्रमुख मंदिर था। लेकिन जब आजादी मिली, आजादी के बाद सरदार पटेल का ये संकल्प था कि हम सोमनाथ मंदिर का जो गौरव है उसको वापस लाएंगे। सोमनाथ मंदिर के गौरव को वापस लाने के लिए उन्होंने 1951 में इसका निर्माण हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको बुलाया गया। हालांकि मैं आपको बताऊं, जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, ये बात इतिहास में है और लोग बताते हैं जानकार कि नेहरू ने रोका था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह कहा था कि आप इसके आयोजन में मत जाइए, आप इसके उद्घाटन में मत शामिल होइए। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, देश की भावना को देखते हुए इसके आयोजन में गए। जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, और अब उस हमले को जो 1000 वर्ष पूर्व हुआ था, उसको पूरे 1000 वर्ष मतलब पूरे हो गए हैं, उस पर एक समारोह 1 साल तक आयोजित किया जाएगा, जिसको लेके पीएम मोदी ने एक आलेख भी लिखा है। सोमनाथ की गौरव गाथा को लेके एक आलेख उन्होंने लिखा है, और वो स्वयं 11 जनवरी को जा रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश है कि प्रधानमंत्री का जाना, देश के प्रधानमंत्री का जाना सोमनाथ में, गुजरात के समुद्र तट के किनारे ये मंदिर स्थित है, भव्य मंदिर है। जैसा कि मैंने बताया, अच्छा पीयूष जी, अगर हम देखें जो ज्योतिर्लिंग है, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है, तो वहां मोदी जाने वाले हैं। और इस तरीके से इसका विवाद इसका कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने इसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन एक तरीके से पीयूष जी अगर देखा जाए तो पिछले इतिहास को दोहराते हुए आज सुधांशु त्रिवेदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर निशाना साधा और जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया, क्या लगता है ये मामला कितना तूल पकड़ने वाला है? एक तरफ हम गौरव गाथा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये मुद्दा भी काफी गर्मा सकता है। जी, आप एक बार अपना सवाल दोहरा दें। मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से हम देखें पिछले इतिहास को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार फिर से उसे दोहराने की कोशिश की, और आप देखिए अब क्या लगता है ये मामला कितना तूल पकड़ने वाला है? गौरव गाथा की एक तरफ बात हो रही है और दूसरी तरफ ये। देखिए, पूरी देश की भावना इससे जुड़ी हुई है। सनातन को मानने वाला जो भी व्यक्ति है, भगवान शिव को मानता है। भगवान शिव सबसे बड़े देवता, देवादिदेव, महादेव कहे जाते हैं, और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। हर सनातनी की इच्छा होती कि एक बार वो जाके सोमनाथ के दर्शन अवश्य करे। तो देश की भावनाओं का भी ये सवाल है। हालांकि जो लोग राजनीति करने वाले उससे बाज नहीं आएंगे, जो इसका विरोध करने वाले हैं वो अवश्य विरोध करेंगे। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि इतिहास है कि इसका विरोध किया गया, इसके बनने का विरोध किया गया, लेकिन सरदार पटेल का जो दृढ़ निश्चय था, लोग जानते हैं उनको लौह पुरुष कहा जाता था, तो उनका जो एक इच्छा शक्ति थी वो भी लोहे की जाती थी। लौह पुरुष थे सरदार पटेल, सरदार कहे जाते थे। देश की 650 रियासतों को, यहां तक कि निजाम तक को उन्होंने देश में मिलाया। तो इस तरीके से सरदार पटेल का ये एक इच्छा शक्ति थी कि वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति वहां पहुंचने एक बड़ा संदेश होता है।
और अब क्योंकि 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो पीएम मोदी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो कुछ ना कुछ करेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कुछ बयान इस तरीके के देखने को मिले, लेकिन ये देश के लिए भी एक आस्था और गौरव की बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए पीयूष जी आपका। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।